बंधुओं, आज का कार्यक्रम यहाँ पर विशेषकर पितृदोष निवारण के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो कैसे बनता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका प्रभाव विशेषकर जीवन में पड़ता है। कुछ खास बिंदु जो प्रश्न यहाँ पर हम तक पहुँचे उसको भी हमने इसमें मेंशन किया है। आखिर पितृदोष क्या होता है, पितृदोष क्यों लगता है, कुंडली में पितृदोष को कैसे देखें, कैसे इसका प्रभाव होता है, शांति की विधि क्या है, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसमें खर्च कितना होता है, जो कि अक्सर हर व्यक्ति का प्रश्न रहता है। इस बार आपके पास एक खास मौका है श्राद्ध पक्ष के अंदर इस दोष को शांति करने के लिए। पितृ श्राद्ध पक्ष इस बार पितृपक्ष 2024 में 18 सितंबर से लेकर के पूर्णिमा श्राद्ध उस दिन रहेगा और 2 अक्टूबर को अमावस्या यानी 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह विशेष कार्यक्रम रखा गया है पितृदोष शांति के लिए। उसकी जानकारी आपको आगे देंगे और आप जो हमारे संस्थान के नंबर हैं उस पर भी उसके लिए संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। पूजा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधि से हमारे यहाँ रहेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पितृदोष को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग ले लेते हैं। पितृदोष क्या होता है? पहला प्रश्न, आपके पितरों की असंतुष्टि ही पितृदोष है। आखिर पितृ कौन है? पितृ शब्द का अर्थ होता है पिता। पितृ शब्द का अर्थ होता है आपके पूर्वज। हो सकते हैं वो आपके पिता हों, आपके पिता के भी आप पिता हों, यानी आपके दादाजी हों, आपके परदादाजी हों, वो सभी पितृ हैं जो यहाँ से जा चुके हैं। आपके पूर्वज वह पितृ हैं। पितृ श्राद्ध यानी श्रद्धा ही श्राद्ध है। आपके अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का नाम श्राद्ध है और इसी के लिए पूरे वर्ष भर में एक पक्ष आता है, यानी 15 से 16 दिन का एक सत्र आता है जिसको पक्ष कहते हैं, उसी का नाम है पितृपक्ष। स्पष्ट हो चुका है? पितृ पक्ष में पितृदोष ठीक हो गया। और अब पितृदोष शांति। तो इसके अब दूसरा प्रश्न है कि ये पितृदोष लगता क्यों है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंडली के अंदर पितृदोष कैसे बनता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ज्योतिषी देख करके बताता है कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। वैसे तो पितृदोष के यहाँ पर कई तरह से पितृदोष को देखा जाता है, लेकिन सामान्यतः जिसे आप भी देख सकते हैं उसको हम यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा राहु से ग्रसित हो जाएं या फिर केतु से ग्रसित हो जाएं तो यह एक पितृदोष है। अगर जन्म कुंडली के अंदर काल सर्पदोष यानी सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो यह भी एक काल सर्पदोष होने के साथ साथ यह पितृदोष का भी सूचक बनता है। अब यहाँ पर कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र, खासकर मैंने 2 ग्रह यहाँ पर बताए ठीक है। अगर यह ग्रसित हो जाते हैं या तो राहु से या केतु से या फिर शनि से तो भी पितृदोष बनता है। ठीक हो गया, बड़ा स्पष्ट हो चुका है। अब है कि पितृदोष लगता क्यों है। देखिए, जब भी कोई पितृ असंतुष्ट होता है, उसकी अधोगति हो जाती है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है, तो वो अपने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उस साधन को उस व्यक्ति से करवाने के लिए उसको प्रेरित करता है और जब तक व्यक्ति सुखी रहता है तब तक वह इसको मान्यता नहीं देता है। वो इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देता है। जब उस पर विपत्ति आती है, जब उस पर कष्ट आता है, जब उस पर विपदा आती है, तब वह व्यक्ति भागदौड़ करता है और तब उसके उपाय के लिए वह प्रयास करता है और तब उसको पता लगता है कि उसकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। सबसे पहले कुछ वर्षों की हम पहले की बात करें, कुछ सदियों की, कुछ दशकों पूर्व हम बात करें तो उस समय हर व्यक्ति के घर के आंगन में पशु होता था। उस समय पितृदोष के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले उन पशुओं पर प्रहार होता था। पशु दूध देना बंद कर देता था, अचानक बीमार पड़ जाता था या उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उन चौपायों पर उस चीज का सबसे प्रथम प्रभाव पड़ता था और व्यक्ति उसी समय सचेत हो जाता था। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि तब भी सचेत नहीं होते थे, तो फिर वो 2 पाया यानी उनके बच्चों पर या उस पर खुद पर वह अटैक करता था और तब वह उस व्यक्ति उस के लिए जो है फिर प्रयास करता था कि समस्या क्या और समाधान कैसे होगा। लेकिन आज के समय में हर घर इन पशुओं से विहीन हो गए। ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहाँ पर
तो पशु हैं भी, लेकिन शहरों के अंदर, नगर महानगरों के अंदर वो व्यवस्था नहीं है कि गाय घर में नहीं है, भैंस नहीं है, तो इसलिए वह वहाँ से वंचित होने के कारण वो सीधा उसी व्यक्ति पर प्रहार करता है। और कई बार तो देश में नहीं, विदेशों में गए हुए व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि वो वहाँ से लौट कर वापस आना पड़ता है, कारोबार को छोड़ कर आना पड़ता है, नौकरियां छूट जाती हैं, व्यक्तिगत उस पर कुछ न कुछ ऐसे ब्लेम लग जाता है, कुछ ऐसा समस्याएं उत्पन्न हो जाता है कि उस व्यक्ति को वहाँ से छोड़कर भी पुनः अपने गांव या शहर की ओर लौटना पड़ता है। पितृदोष का एक विशेष प्रभाव नकारात्मक इस प्रकार से जीवन में पड़ता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि इसकी शांति का क्या प्रावधान है। इसकी शांति के लिए हमारे यहाँ, क्योंकि जैसा दोष अलग अलग प्रकार से बनता है, इससे उसकी शांति का प्रावधान भी अलग अलग प्रकार से है। अब दोष की बात करें, दोष कैसे किस रूप में बनता है। किसी व्यक्ति की अधोगति हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, कम उम्र में मृत्यु हो गई है, किसी शस्त्राघात से मृत्यु हो गई है, डूब करके मृत्यु हो गई है, या फिर फांस खा करके उसने आत्मघात कर लिया था, या फिर जहर खा करके कर लिया था। तो ये अनेक अनेक प्रकार की मृत्यु होती हैं, या फिर ठीक प्रकार से ठीक समय पर मृत्यु होने के बावजूद भी उसकी अधोगति हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि उसके निमित्त किए जाने वाले क्रिया जो होती हैं वो संपूर्ण विधि के साथ नहीं हो पाती हैं, या फिर किसी मृत्यु के समय में किसी अस्पृश्य का स्पर्श वो कर लेता है, या फिर कोई ऐसा पदार्थ का भक्षण कर लेता है जो उसकी मुक्ति में बाधा का कारण बनता है, या उसकी तृष्णाएं कहीं लगी रह जाती है, उनका मन कहीं लगा रह जाता है मृत्यु के समय, तो उसको उस योनि में चला जाना होता है। अंते मति शागति, ऐसे हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर उसकी अधोगति, उसकी मुक्ति न होने का कारण वह फिर प्रेत योनियों में जाकर भटकता है, परेशान होता है, और फिर उसकी मुक्ति के लिए उपाय करने होते हैं। यह उपाय अनेक अनेक प्रकार से, जैसे कि नारायण बलि के रूप में कर सकते हैं। पितृदोष शांति के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, आप उनके लिए पिंडदान की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार से पितृदोष निवारण की पूजाएं होती हैं। अब बात करें कि कहाँ करें। इसमें कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं कि जो आप घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि तर्पण आप घर में कर सकते हैं। आप उनके निमित्त सीधा जो अन्न है, जो सिद्धान्न है, आप उसको वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कुछ पूजाएं ऐसी भी हैं, जैसे कि नारायण बलि है, आप इसको कुछ खास स्थानों पर कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध है, इसको आप किसी भी नदी तट पर कर सकते हैं, या फिर खासकर कुछ विशेष स्थानों में कर सकते हैं। वह स्थान कौन से हैं? खासकर त्रिपिंडी नारायण बलि करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम स्थान जो बताए गए हैं शास्त्र और पुराणों के अंदर, वह 3 स्थान हैं जो भगवान विष्णु का माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का जो सिर है, ब्रह्म कपाल क्षेत्र जिसको कहते हैं, वह बद्रीनारायण क्षेत्र में पड़ता है, जो 6 महीने खुला रहता है भक्तों के लिए और 6 महीने बंद रहता है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान है हरिद्वार, जो भगवान का नारायण का हृदय क्षेत्र कहा जाता है, जिसको नारायण शिला क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर भगवान का हृदय क्षेत्र है और वह 12 महीनों खुला रहता है, वहाँ पर आप पूजा करवा सकते हैं। तीसरा भगवान के चरण जहाँ पर हैं, यानी गया, तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान गया बिहार में है, जहाँ पर आप ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या चौथी जगह नहीं है? तो मैंने सर्वश्रेष्ठ स्थानों में बताया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए उज्जैन जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसके लिए त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए। मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए जो विधान था, जो स्थान थे, वो मैंने बता दिए हैं और वो आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न जो यहाँ पर मिलता है कि कब करें। देखिए, जब समस्या है तब उसका समाधान चाहिए होता है, लेकिन फिर भी श्राद्ध पक्ष इसके लिए स्पेशल है। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर व्यक्ति को 12 महीने बाद श्राद्ध पक्ष आएगा, क्या उसके बीच में कभी नहीं करना है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध का यह समय स्पेशल है। कुछ लोग अमावस्या को स्पेशल कहते हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष में यह कार्य होना चाहिए, चाहे वो प्रतिपदा का हो या अमावस्या, चाहे उनकी तिथि हो। ठीक है, तीनों इसका विधान है, आप तीनों प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब चौथा एक खास प्रश्न जो है, इसका खर्च कितना आता है। खर्च को लेकर के यहाँ पर कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता कि इतना ही खर्च आएगा, क्योंकि कई बार छोटी पूजाएं भी विस्तृत रूप से बड़ा खर्च कर लेती हैं, और कई बार बड़े खर्च में होने वाली पूजा को थोड़ा हम संक्षिप्त में कर लेते हैं। लेकिन फिर भी यह खर्च का निर्धारण इसके स्थान, इसके समय और इसके पूजन की विधि पर निर्भर करता है।